जब गाना शुरू हुआ तो खारगे जी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तीसरे स्टैंजा तक आते आते उनकी तबीयत बिगड़ गई। लगभग 52 साल तक ये देश के झंडे का अपमान करते रहे, अपने कार्यालय पे झंडे नहीं फहराए। अब तो कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि जितना पहले गाया जाता था 90 साल पहले, उतना ही हम गाएंगे। और अगर हम गुनहगार हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि फिर गांधी जी पर केस कर दीजिए, नेहरू जी पर केस कर दीजिए, पटेल जी पर केस कर दीजिए, अटल जी पर केस कर दीजिए। उन्होंने भी इतना ही गाया था। नमस्ते प्रत्युष जी, सबको नमस्ते। देखिए, कांग्रेस आज की तारीख में एक उदंड बालक की तरह क्यों बिहेव कर रही है, ये कांग्रेस ही इसका उत्तर दे सकती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बता दूं क्यों वंदे मातरम का पूरा गाना महत्वपूर्ण हो जाता है। 1882 में पहली बार जो है आनंद मठ में इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था, और तब का बंगाल में असम भी था, वर्तमान असम भी था, वर्तमान बिहार भी था, वर्तमान झारखंड भी था, इतने बड़े क्षेत्र में वो एक उद्घोषणा बना था दमनकारी तत्वों के विरुद्ध। आज की लड़ाई दमनकारी तत्वों के विरुद्ध नहीं है, आज की लड़ाई जो है कट्टरपंथियों के विरुद्ध है। और कांग्रेस पार्टी आज उन कट्टरपंथियों को रिप्रेजेंट करती है। आज वो कट्टरपंथी कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, जिनके दबाव में आकर आज कांग्रेस पार्टी पूरा वंदे मातरम गा तक नहीं सकती है। तो 1937 में पहली बार उनके दबाव में आकर 2 छंद हटाए गए थे, और आज जो है कांग्रेस उन्हीं कट्टरपंथियों का पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती है। आज वैश्विक एक बहुत बड़ी चुनौती है कट्टरपंथी, और मुझे लगता है कि अगर उन कट्टरपंथियों को एक मुंहतोड़ जवाब देना है तो वंदे मातरम जो है पूरा गाना गाया जाना चाहिए। कांग्रेस बार बार जो है एक सिग्नल देती है कट्टरपंथियों को नहीं गाकर के हम आपके साथ हैं। तो जो वंदे मातरम पूरा नहीं गाएगा वो कट्टरपंथी है। देखिए, गाने की बात ही नहीं, आप सम्मान करिए, पूरा जो है प्ले होने दीजिए। सोनिया गांधी जी की तरह बीच में उसको बाधित मत करिए। अब अजीब बात कर रहे थे परसों ये लोग, जब गाना शुरू हुआ तो खारगे जी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तीसरे स्टैंजा तक आते आते उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोहरापन और ये नकली जो है आपका जो देश के प्रति जो भावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, वो देश देख रहा है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, वंदे मातरम पर क्या ये कांग्रेस का फाइनल स्टैंड है? देखिए, हमारा जो फाइनल स्टैंड है वो हम भारतीय जनता पार्टी, जो माफी वीर है, जो मुख वीर है, और उसके साथ में जो पेंशन वीर है, उससे हमें किसी तरीके का कोई राष्ट्रभक्ति नहीं सीखनी है। साफ बात, इनकी राष्ट्रभक्ति इन्हें मुबारक हो। लगभग 52 साल तक ये देश के झंडे का अपमान करते रहे, अपने कार्यालय पे झंडे नहीं फहराए। ये वो लोग हैं जो संविधान की प्रतियां जलाते घूम रहे थे। ये वो लोग हैं जो आज कह रहे हैं कट्टरवाद, तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के घूम रहे थे, तो उसमें मंत्री बन के टहल रहे थे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरीके से इस देश के वंदे मातरम का भी अपमान करते थे, क्योंकि ये क्या गाते थे, नमस्ते सदा वत्सलु। तो वास्तविकता ये है कि इनसे हमें किसी तरीके की कोई भी राष्ट्रभक्ति नहीं सीखनी। और रही बात जो हम 80 सालों से, आज नहीं, देश की आजादी के आज 80 साल हो चुके, 80 सालों से हमने जिस तरीके से वंदे मातरम हो या राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, सबका सम्मान पूर्वक पूरी तरीके से 80 सालों तक जिसका पालन किया है, हम आज भी उसके सम्मान में खड़े हुए। देश की आजादी से लेकर आज तक इन लोगों ने देश के लिए किया क्या?